नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि दान पूजा और पुण्य कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वो अगले जन्म में ही क्यों ना चुकाना पड़े। तो आज की कहानी है दोस्तों, भक्ति का कर्ज और अगले जन्म का वचन। बहुत पुराने समय की बात है। सरयू नदी के किनारे सोमदेव नाम का एक बहुत ही गरीब लेकिन निष्ठावान ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ज्ञानी था, परंतु उसके पास जीविका का कोई पक्का साधन नहीं था। उनका केवल एक ही सपना था कि अपने गांव में भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर बनवाना और पूरे विधान से महापूजा करवाना। वर्षों की कठिन मेहनत के बाद जब सोमदेव पूजा के लिए आवश्यक सामग्री और धनराशि नहीं जुटा पाए, तो अंततः उन्होंने गांव में सबसे धनवान और अभिमानी सेठ धर्मचंद के पास जाने का निश्चय किया। सोमदेव ने सेठ धर्मचंद से भावुक होकर कहा, हे सेठ जी, मुझे ईश्वर के पूजन और महाअनुष्ठान के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। मेरे पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ये देव कार्य है, इसका फल आपको भी मिलेगा। यदि मैं इस जन्म में आपका यह ऋण ना चुका सका, तो अगले जन्म में किसी न किसी रूप में इसे अवश्य चुकाऊंगा। सेठ धर्मचंद वैसे तो भगवान में विश्वास नहीं करता था, लेकिन गांव में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और सोमदेव की लाचारी को देखकर उसने हंसते हंसते ये ऋण दे दिया और मन ही मन में ये सोचने लगा कि अगला जन्म कौन जानता है, किसने देखा है अगला जन्म। लोग बात करते हैं अगले जन्म की। तो सोमदेव ने, जो निर्धन ब्राह्मण था, उन पैसों से बड़ी धूमधाम से महापूजा संपन्न कराई। पूजन के कुछ ही समय बाद, क्योंकि सोमदेव बहुत ही ज्यादा वृद्ध था, तो सोमदेव जी का देहांत हो गया। वे सेठ का कर्ज इस जन्म में नहीं चुका पाए थे। समय बीता। अगले जन्म में सेठ धर्मचंद का पुनर्जन्म उसी राज्य के राजा के रूप में हुआ, जिसका नाम राजा विक्रम सिंह था। वहीं वो सोमदेव, जो निर्धन ब्राह्मण था, उसका पुनर्जन्म एक अत्यंत चतुर, स्वामी भक्त और बलवान घोड़े के रूप में हुआ, जो राजा विक्रम सिंह के अस्तबल में लाया गया। राजा को वह घोड़ा बहुत प्रिय था। एक दिन राजा विक्रम सिंह शिकार के लिए घने जंगल में गए। अचानक उन पर एक हिंसक शेर ने हमला कर दिया। राजा के सभी अंगरक्षक डर के मारे भाग खड़े हुए। राजा अकेले पड़ गए। अब मौत सामने खड़ी थी। तभी उस विशेष घोड़े ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपनी जान की परवाह किए बिना शेर से भिड़ गया और राजा को पीठ पर बैठाकर हवा की गति से राजा को सुरक्षित राजमहल ले आया। राजा की जान बच गई, लेकिन राजा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते ही वह घोड़ा, क्योंकि गंभीर रूप से घायल हो चुका था, धरती पर गिर पड़ा। राजा विक्रम सिंह बड़े भावुक होकर उस घोड़े के पास पहुंचे और उसकी आंखों में आंसू देखकर बोले, हे मूर्ख प्राणी, तुमने अपनी जान देकर मेरी रक्षा क्यों की? मेरा तुम पर ऐसा क्या कर्जा था? उसी क्षण एक दिव्य भविष्यवाणी हुई। हे राजन, यह घोड़ा पूर्व जन्म का वही निर्धन ब्राह्मण सोमदेव है। इसने तुम्हारे पूर्व जन्म में, जब तुम सेठ धर्मचंद थे, तुमसे पूजा पाठ के लिए कर्ज लिया था, जिसे वह अपने उस जीवन काल में नहीं चुका पाया था। आज उसने अपनी देह का त्याग करके और तुम्हारी जान बचाकर पूजा के उस कर्ज को तो चुकता कर दिया है। ईश्वर के नाम पर लिया गया या दिया गया कोई भी ऋण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उसका हिसाब जन्मों जन्मों तक चलता है।
यह सुनकर राजा विक्रम सिंह की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उन्होंने उस वफादार घोड़े का अंतिम संस्कार एक राजा की तरह किया और जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अब इस प्रसंग से हमें सीख क्या मिलती है? तो ये प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति, दान और पूजा के लिए किया गया संकल्प या लिया गया कर्ज ईश्वर के दरबार में सदैव दर्ज रहता है। प्रकृति और ईश्वर हर कर्म का हिसाब पूरा करते हैं, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, मेरी कहानी को इतने स्नेह प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल में कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपको कहानी कैसी लगी और आप कहानी कहाँ से पढ़ रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।